हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग के हेल्प से। ओके, मैं यहाँ पे नेटबीन्स आईडीई का यूज़ करूँगा। इसके हेल्प से मैं ये बताऊँगा आप लोगों को कि जावा में कोई क्लास कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और उनके डेटा मेंबर्स के अंदर वैल्यूज़ कैसे इनिशियलाइज किए जाते हैं मेथड के हेल्प से और डायरेक्टली कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे नेटबीन्स आईडीई दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी पहले से जावा का पैकेज बना रखा है। हम यहाँ जाकर एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम है आपका स्टूडेंट। ठीक है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। ये क्लास स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। पैकेज का नाम सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद है नीचे में क्लास। अगर आप कोई दूसरी आईडीई यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। क्लास का नाम मैंने दिया है स्टूडेंट। ओके, अब मैं स्टूडेंट के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स लूँगा। मेरा एक बनाया हुआ वीडियो है वो ओपी के ऊपर, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा पहले। उसे देखने के बाद आप इसे देखेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास के बाद मैंने देखिए करली ब्रैकेट है वहाँ पे दिया हुआ। अब हम यहाँ पर कुछ डेटा मेंबर्स लेंगे। जैसे मैंने ले लिया प्राइवेट इंट। ओके, प्राइवेट इंट रोल नंबर, ये हो गया डेटा मेंबर। एक डेटा मेंबर मैंने ले लिया और स्टूडेंट का नाम मैंने ले लिया प्राइवेट। आप पब्लिक भी ले सकते हैं। प्राइवेट हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो हमें डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखना चाहिए ताकि उसे कभी भी क्लास के बाहर की कोई एंटिटी या ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, मैंने दो वेरिएबल ले लिया। दोनों डेटा मेंबर हैं मेरे क्लास स्टूडेंट के। आप लोगों को पता है क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट मेथड और वेरिएबल डेटा मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक है रोल नंबर और एक है स्टूडेंट का नेम। अब हमारे पास एक और मेथड आएगा और वो मेथड मैं ले रहा हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। ये वो मेथड है जो मुझे स्टूडेंट का नेम रिटर्न करके देगा। ओके, अगर आपको मेथड का नॉलेज नहीं है तो मैं ये बोलूँगा कि आप मेथड वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसे अगर नहीं देखेंगे तो ये जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपके पास मेथड का ज्ञान होना चाहिए। ये मैंने एक मेथड बना दिया, पब्लिक मेथड मैंने बना दिया वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जो मेरे डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए। और उसके बाद चलिए मैं पहले अब इसको हटा देता हूँ, थोड़ा और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं यहाँ जाकर सिंपली एक काम करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट मेथड बनाऊँगा पब्लिक स्ट्रिंग ए। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जाकर हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट क्लास का। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट मान लीजिए रोहित करके एक स्टूडेंट मैंने बनाया, रोहित इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो ये जो न्यू है ना, यहाँ पर ये जो न्यू कीवर्ड है ये रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का काम करता है ऑब्जेक्ट के लिए। इसे मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, जब हमने लिखा वहाँ पे स्टूडेंट रोहित इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, यही लाइन मैंने लिखी थी ना। जब ये रन करेगी तो क्या होगा, ये जो न्यू है इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एलोकेटर। ओके, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, मेमोरी एलोकेटर। तो ये क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। कहाँ पे मेमोरी एलोकेट करता है, जावा के हीप एरिया में। जावा हीप एरिया प्रोवाइड किया जाता है जावा हीप में। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट का और इसको रेफ़र करेगा एक वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल रोहित, स्मॉल लेटर आ रहा है यहाँ पे। और ये कहाँ बनेगा, ये आपका
मेमोरी में बनेगा स्टैक मेमोरी, यहाँ पर ये इसको इधर में रेफ़र करेगा। क्लियर? अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने दो चीज़ें ली हैं, एक लिए मैंने रोल नंबर और एक मैंने लिया है स्टूडेंट का नेम। मतलब ये रोल नंबर होल्ड करेगा और स्टूडेंट का नेम होल्ड करेगा। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये लाइन लिखने के बाद ये सारी चीज़ें मेमोरी में हो रही हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी रोल नंबर के अंदर वैल्यू डालेंगे, इसी एस नेम के अंदर वैल्यू डालेंगे, जो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर रोहित करके एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसका नाम दूंगा मोहित। ठीक है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, रोहित एंड मोहित। ये दो स्टूडेंट हैं। इन दोनों स्टूडेंट, जो ये दोनों स्टूडेंट हैं, इन दोनों का सेम प्रॉपर्टी है, उनका रोल नंबर है और उनका क्या है, उनका नेम है। ठीक है, तो मुझे अब इसे फिलअप करना पड़ेगा। तो मुझे रोहित को भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, मतलब रोहित जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसके अंदर मुझे कुछ डेटा डालना पड़ेगा। और मैंने यहाँ डाल दिया सपोज के लिए रोल नंबर 1001। ठीक है, और रोहित करके मैंने एक और, मतलब दूसरा डेटा मेंबर जो उसका है एस नेम, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ही रोहित ले लिया है तो मैं यहाँ पे नाम भी उसका रोहित ही लेता हूँ, रोहित सिंह। ओके, मोहित है। अब तो मोहित वो रेफरेंस वेरिएबल है, तो उसके हेल्प से मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसके रोल नंबर को। मैं अभी इसका ड्राइंग बना के भी आप लोग को दिखा दूंगा। रोल नंबर इक्वल्स टू 100 1002 और मोहित डॉट एस नेम इक्वल्स टू मोहित दास। ओके, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को वैल्यूज से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है ना, अब हम इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जो 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 ये टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है। इसमें आपने ये सीखा कि कैसे हम लोग किसी क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। ये जो है ना, ये डेटा मेंबर है। आप देखिए, बिगनर्स लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वो इसे ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, आप इसे ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं, बट ग्लोबल वेरिएबल करके कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जावा में यूज़ नहीं होता है। ये एक्चुअली में है डेटा मेंबर। डेटा मेंबर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेटा मेंबर का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल, भी इसको आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, आप इसे इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बड़े नाम हैं, ये नाम सब आपको पता होना चाहिए। इसे इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, बट डायरेक्टली हर जगह एक्सेस नहीं हो सकता। आप ये जो रोल नंबर है ना, अगर आप इसे सोचेंगे कि आप इस मेन मेथड के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेन मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। ओके, और कोई भी जावा में जो भी स्टैटिक मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट वेरिएबल और जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्लास जब हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, यूजुअली क्या होता है उसी के नीचे वो सारे वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। आप जहाँ पे भी देखेंगे यूजुअली यही एक तरीका होता है। आप इधर उधर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ये चीज़ को आप नीचे भी लिख सकते हैं, बट ये अच्छा तरीका नहीं है कोडिंग करने का। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूजुअली जो क्लास हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करने जाते हैं, तो उसके जस्ट बाद ही हम लोग सारे डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी आप बोल सकते हैं, उनको हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जो कि हमारे क्लास की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्योंकि इस क्लास की दो प्रॉपर्टी है, रोल नंबर और नेम। और उसके बाद मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, अब हम मेन मेथड के अंदर, इस मेन मेथड के अंदर हम रोल नंबर और एस नेम को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाया, रोहित एंड मोहित। रोहित के हेल्प से मैंने रोल नंबर को एक्सेस किया और रोहित के हेल्प से ही मैंने एस नेम को एक्सेस किया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से रोहित को हटा दूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो रोल नंबर है ना, ये रोल नंबर आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, आप एरर पढ़िए। नॉन स्टैटिक वेरिएबल रोल नंबर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड
फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसको आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जावा का जो स्टैटिक मेथड होता है, कोई भी स्टैटिक मेथड, सिर्फ मेन नहीं, कोई भी स्टैटिक मेथड अगर जावा में है उस क्लास के अंदर, तो आप उसके हेल्प से किसी भी डेटा मेंबर, ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल को, सब तीनों सेम चीज़ है, आप एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस क्लास का आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका टेक्निकल रीज़न क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका रोहित, मैं यहाँ पे रोहित लिख दे रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल। अच्छा ठीक है, कैसे नहीं, क्यों नहीं एक्सेस कर पाते हम लोग? देखिए, जब मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, तो देखिए क्या हुआ। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब देखिए मैं वो जावा हीप एरिया और मेमोरी स्टैक यहाँ नहीं बना रहा हूँ, आसानी से समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का। इसके अंदर क्या वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, रोल नंबर, जिसके अंदर मैंने डाला 1001, और उसका नेम मैंने लिया, यहाँ पर मैंने लिया रोहित सिंह, और इसमें भी है आपका रोल नंबर 10002, और नेम क्या है? मोहित दास। ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसका कुछ एड्रेस होगा 221000, इसका एड्रेस होगा 321000। ठीक है। ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस जो है, ये आपका वो जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है रोहित, ये एड्रेस इसी के अंदर स्टोर है। ओके। इस वजह से ये रोहित जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर पा रहा है, क्योंकि अगर ये रेफरेंस उसके पास, इस ऑब्जेक्ट का अगर रेफरेंस इसके पास नहीं होगा तो ये इससे जुड़ नहीं सकता। ठीक है। उसी तरह से मोहित जो है वो, क्योंकि ये रेफरेंस उसके पास है, इसलिए ये एड्रेस उसके पास है, इसलिए वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो आप खुद सोचिए, आप इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आप ऑथराइज्ड हैं। आप इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आप ऑथराइज्ड हैं, क्योंकि आपके पास रेफरेंस है इस ब्लॉक का। तो आप इस ब्लॉक को, रोल नंबर को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। वो भी कहाँ पे? इस स्टैटिक मेथड के अंदर। किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर, जावा में किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल, किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। बुक में क्या होता है कि ये ड्राइंग इस तरीके से बना देता है, जैसे यहाँ बना देगा, ये है रोहित करके एक ऑब्जेक्ट है और ये मोहित करके एक ऑब्जेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ये हो गया रोल नंबर और ये हो गया नेम हो गया। ठीक है ना। लेकिन टेक्निकली क्या होता है, यहाँ पर ये जो रोहित और ये जो मोहित है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है ना। रोहित एंड मोहित ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल हैं स्टूडेंट क्लास के, जो कि स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, और उनके वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया। अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसे डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं, अगर रोहित का सारा इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करना है तो मुझे रोहित का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या है? रोहित है। डॉट, मुझे उसका रोल नंबर डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे रोल नंबर ले लिया। ठीक है। मुझे उसका नेम डिस्प्ले करना है तो रोहित डॉट एस नेम। तो जब मैं रोहित डॉट एस नेम लिखूँगा, देखिए जब मैं यहाँ पे रोहित डॉट एस नेम लिखूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। जिसका रेफरेंस है, रोहित के पास किसका रेफरेंस है? इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो इसी का इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर पाएंगे। मोहित के पास इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो हम इसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू एक्सेस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, अब मैं उसी तरह से मोहित का भी रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दूँगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे अभी किया है, ये दरअसल डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है डेटा मेंबर्स के अंदर, जो कि इस तरीके से होता नहीं है। हम लोग उसके लिए मेथड्स लेते हैं। ठीक है। मैं अब इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, आप लोग इसका आउटपुट देखिए। नीचे देखिए आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 10001 रोहित सिंह, 10002 मोहित दास। तो इस तरीके से हम लोग कोई क्लास को डिफाइन कर सकते हैं डेटा मेंबर्स के साथ, और उसके डेटा मेंबर्स के अंदर वैल्यूज़ कैसे इनिशियलाइज करेंगे? उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? क्लास का नाम लिखते हैं, कोई भी एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, और उसके बाद न्यू
जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम आता है, मतलब मेमोरी एलोकेट करने के काम में आता है, और ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा मेंबर्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं अब इसे हटाने वाला हूँ। यहाँ से मैंने इसको अभी हटा दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मैं इसके अंदर मेन मेथड के अंदर वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करूँगा, मैं कोई मेथड की हेल्प से इनिशियलाइज करूँगा। तो मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक मेथड, पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पैरामीटर ले लिया INTR फॉर रोल नंबर और स्ट्रिंग n फॉर नेम। ओके, ये जो मैंने मेथड बनाया है ना, अब देखिए ये जो मेरा स्टूडेंट क्लास है अभी थोड़ा और बेटर हो गया। अब इसके पास 2 डेटा मेंबर है और इसके पास अपना खुद का इसका एक मेथड है। ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं मेंबर मेथड, ठीक है। मेंबर मेथड वो मेथड होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इनको कॉल करना पड़ता है तभी डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। इनको हम लोग इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं, इनको हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंसर्ट डेटा है इसे हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम रोल नंबर जो है उसके अंदर हम R को डाल दिए और S नेम के अंदर मैंने डाल दिया S को, ठीक है, सॉरी N को डाल दिया मैंने। तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया। तो ये मैंने जो किया, ये एक मेथड का हेल्प लिया। अगर मेथड नहीं आ रहा है आप लोग को तो आप मेथड वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको सपोज कर लीजिए मुझे इसे डिस्प्ले भी करना है, तो हम डिस्प्ले के लिए भी अपना एक मेथड बना सकते हैं। तो मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो रिकॉर्ड्स के अंदर मैं सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करूँगा, मतलब उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करूँगा। फिर यहाँ पर मुझे लिखना है system.out.println, और यहाँ पे मुझे अलग से दोनों लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बस हमें क्या लिखना है, रोल नंबर। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका हुआ ना, रोल नंबर एंड S नेम। मान लीजिए बहुत सारा डिटेल होता उस स्टूडेंट का, रोल नंबर, उसका नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसके घर का एड्रेस, फादर्स नेम, मदर नेम, और इस तरह से और भी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सोचिए अगर हम मेन मेथड के अंदर वैल्यू इनपुट करते तो मुझे अगर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना होता तो मुझे 2 बार रिकॉर्ड डिस्प्ले करना होता। अगर 10 ऑब्जेक्ट होते तो क्या करता मैं, क्या 10 बार रिकॉर्ड डिस्प्ले करता? नहीं, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अलग से मेथड बनाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर रोहित और मोहित, ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं रोहित के हेल्प से रोहित डॉट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंसर्ट डेटा, ठीक है। मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ रोहित ऑब्जेक्ट के अंदर। रोहित का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब रोहित जो रेफरेंस वेरिएबल है, वो जिस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, मैं उसके अंदर रिकॉर्ड इनपुट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मान लीजिए मैं यहाँ से पहले कुछ थोड़ा हटा देता हूँ, इसको गंदगी साफ़ कर देता हूँ, ये है, ठीक है। मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इनपुट करना है, क्लियर। तो वैल्यूज़ कैसे इनपुट होगा, एक तो मैंने डायरेक्ट इनपुट किया था ना, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इनपुट नहीं करेंगे। ये मेरा रोहित करके रेफरेंस वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, ओके। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का, इन लोगों का अपना एक मेथड है, उस मेथड का नाम है इंसर्ट डेटा शो रिकॉर्ड्स, ठीक है, इंसर्ट डेटा एंड शो रिकॉर्ड। तो शो रिकॉर्ड के हेल्प से और इंसर्ट डेटा के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया, सपोज कर लीजिए 2001 और नेम में मैंने ले लिया रोहित, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं कॉलिंग बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं मेथड चैप्टर के अंदर। तो रोहित डॉट इंसर्ट डेटा, ओके। यहाँ पे मैंने क्या पास किया, 2001 एंड रोहित। तो ये जो 2001 है ये कहाँ पे जाएगा, R में, और ये जो रोहित है ये जाएगा N के अंदर, और वो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देगा। इसके पहले भी हम इनिशियलाइज कर रहे थे, तब लोग क्या कर रहे थे, रोहित डॉट रोल नंबर, रोहित डॉट S नेम, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से लिखना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सोचिए अगर 10-12 ऑब्जेक्ट होता तो क्या करते हैं आप, डॉट 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 करके आपको लिखना पड़ता। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो बार बार डिस्प्ले करना पड़ता हर एक इन्फॉर्मेशन। पर यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया इंसर्ट डेटा को और 2 वैल्यू मैंने दे दिया। वो क्या किया इंसर्ट डेटा ने, रोल नंबर में और नेम में स्टोर कर दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है
कि यहाँ पर जब मैंने रोहित डॉट इंसर्ट डेटा किया तो इंसर्ट डेटा को कैसे पता चला कि रोहित रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, मुझे यहीं पे रिकॉर्ड डालना है, क्योंकि मैंने तो इंसर्ट डेटा के अंदर कुछ लिखा नहीं है ना, लाइक रोहित डॉट रोल नंबर, मैंने यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, रोहित डॉट रोल नंबर। तो कैसे जा रहा है, रोहित जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, मतलब रोहित रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसके अंदर रिकॉर्ड कैसे जा रहा है, तो वो जा रहा है दिस कीवर्ड की वजह से। दिस कीवर्ड जो होता है, जिसके ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, यहाँ पे जो दिस कीवर्ड होता है ना, वो रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो दिस कीवर्ड होता है वो हमेशा जो करेंटली रनिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे रोहित डॉट इंसर्ट डेटा लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी करेंट ऑब्जेक्ट जो है, जो मेमोरी में रन कर रहा है, वो है रोहित, तो वो करेंटली रनिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो जो रनिंग ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करता है दिस कीवर्ड, क्योंकि दिस कीवर्ड का डेफिनेशन ही वही है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड इम्प्लिसिटली मेथड के पैरामीटर में पास हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हम लोग जब रिकॉर्ड इनपुट करते हैं तो इंसर्ट डेटा जो जब रन करेगा तो ये जो रोल नंबर है और ये जो नेम है ये इस वाले ऑब्जेक्ट का होगा बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मोहित के अंदर भी रिकॉर्ड इनपुट कर देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मोहित लिख दे रहा हूँ और ये हो गया आपका 2। अब मुझे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, तो देखिए कितना आसान है रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना। मैंने लिख दिया रोहित डॉट शो रिकॉर्ड्स, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ कॉल करना पड़ेगा, मोहित डॉट शो, अच्छा मैं डॉट लिखूंगा अपने आप आ जाएगा, शो रिकॉर्ड्स, मेरा काम हो गया। अब मैं इसे सेव करके रन करूंगा, रन करते वक्त डायरेक्टली वो कंपाइल होगा पहले और फिर, अच्छा देखिए यहाँ पर आउटपुट में मेरा 0 और नल आ रहा है क्योंकि मैंने कोई मिस्टेक कर दिया लग रहा है। ओ रोहित डॉट मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया, और आउटपुट में क्या आया होगा, जो लास्ट वाला डेटा रहा होगा ना वही आया होगा। देखिए मैं फिर से रन कराता हूँ, ओवर राइट हो गया रिकॉर्ड ना, वहाँ पे देखिए 2002 2001 का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला मैंने लास्ट में डाला था ना, तो उसी के ऊपर ओवर राइट हो गया पहले वाले इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा मोहित, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड मोहित के अंदर जाएगा। चलिए इसे रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, 2001 रोहित, नीचे में क्या आ रहा है 2002 मोहित। क्लियर। तो इस तरीके से भी हम लोग डेटा मेंबर्स के अंदर वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं मेंबर मेथड के हेल्प से, और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसके अंदर। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो क्लास में मेंबर्स, डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, मेंबर मेथड्स डिफाइन करते हैं, और उसी क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड बना देते हैं। ये जो तरीका है ये एक्चुअली में आप बेसिक लेवल में जब आप कोडिंग कर रहे हैं तब तक तो सही है, बट जैसे ही आपका स्किल, आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ करने लगता है तो आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, या फिर आप इसको एक कॉन्सेप्ट ही समझ सकते हैं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो कोई प्रोजेक्ट में जो एक क्लास तो होता नहीं है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं। आप जैसे स्टूडेंट करके मैं क्लास बना रहा हूँ तो हो सकता है यूनिवर्सिटी हो, ब्रांच हो, लाइब्रेरी हो, फैकल्टी हो, बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्लासेस के अंदर मेन मेथड बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन मेथड से होता है। तो आपके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप सारे क्लासेस आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड है, तो आपको एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड रखना पड़ेगा, और वो हमेशा एक सेपरेट क्लास होना चाहिए, ठीक है। आप अभी बिगिनर हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी पकड़ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चीज़ें समझ में आती हैं। ये बहुत टफ होता है बिगिनर्स के लिए कि ये चीज़ को इमीडिएटली ग्रैब कर लेना कि भाई मेन मेथड जो है हर क्लास में नहीं बनाना चाहिए, किसी एक क्लास में बनाना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं यहाँ से हटा दिया, पूरा का पूरा मेन मेथड हटा दिया। देखिए आप यही तरीका फॉलो करिएगा बिगनिंग से ही। जब आपको क्लास बनाना है, डेटा मेंबर्स रखने हैं, मेंबर मेथड्स रखने हैं, तब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करिएगा। देखिए मैंने यहाँ बना दिया, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि मैंने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा है और मेथड्स को मैंने पब्लिक रखा है। अब मुझे इसे रन कराना है, तो ये रन कराने के लिए मैं एक टेस्टिंग क्लास बनाऊँगा। हमेशा हमें एक टेस्टिंग क्लास बनाना चाहिए।
मैं यहाँ पे बनाया टेस्ट स्टूडेंट। ओके, अब इस टेस्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर मेन मेथड बनाएंगे। क्लियर? तो ये मैं यहाँ पे, ओह शिट, मैं वहाँ पे एक बार अंडू करता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। कट किया, इधर में पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोड। अब मैं इसे रन कराऊंगा। अब इसे रन कराने के लिए देखिए, अब मैं मेरा जो प्रीवियस क्लास जो स्टूडेंट है ना, मैं उसको रन नहीं करा रहा हूँ। मैं टेस्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर सोचूं जो मैंने बोला था कि आउटसाइड द क्लास जाके हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ जाके करना चाहूँ तो एरर दिखाएगा। देखिए क्या एरर दिखाएगा, पढ़िए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोल एन हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट क्लास। तो आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किसी भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपको क्या करना होगा, उसके मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेथड को कॉल कर दिया, इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा जब कॉल हुआ तो इंसर्ट डेटा तो पब्लिक है, तो वो कॉल हो सकता है, और मैंने वैल्यूज़ दे दिया सेम तरीके से, और यहाँ पर देखिए मैंने उन्हें डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं इसे रन कराऊंगा, यहाँ पर देखिए मेरा रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो ये तरीका है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्लास डिज़ाइन करना। ये जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक था उसको इसी तरीके से समझना है हमें इसी तरीके से क्लासेस डिफाइन करने हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट की जगह बैंक हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कोई दूसरा नंबर सिस्टम कोई क्लास हो सकता है, कोई भी एक क्लास हो सकता है। उसके मेंबर्स होंगे जो हमको प्राइवेट रखने हैं, उसके मेथड्स हैं जो कि हमको यूजुअली पब्लिक रखने होते हैं, कोई मेथड प्राइवेट होता है, और हमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं वो अलग से एक क्लास बना के करना है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और जो तीसरा तरीका है वैल्यूज़ को इंसर्ट करने का, वो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने तरीका बताया ना, यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर लिया, बहुत जगह पे क्या होता है कि हम लोग स्कैनर क्लास का हेल्प से करते हैं। हम यहाँ पर जाकर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक स्कैनर क्लास लेना पड़ेगा, तब हम ये नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम लेंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, हो गया। मुझे इसका एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, हो गया इंपोर्ट, सेमीकोलन मैंने दिया। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड एंटर द डेटा। ओके, एंटर द डिटेल्स के लिए मुझे ये देखिए मैं यहाँ से पैरामीटर हटा दे रहा हूँ, मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं रन टाइम इनपुट करने वाला हूँ। अब मैं डायरेक्ट रोल नंबर को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेन के अंदर तो नहीं हो रहा था डायरेक्ट एक्सेस, उसके लिए तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था। नहीं, वहाँ पे जरूर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया था स्टैटिक मेथड होता है मेन। पर ये जो इंसर्ट डेटा है ये स्टैटिक मेथड नहीं, ये मेंबर है क्लास का। तो जो क्लास का मेंबर होता है वो क्लास के डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वो ऑथराइज्ड होता है। ठीक है, तो रोल नंबर इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये मेथड है रन टाइम इनपुट करने का। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, मेरा रन टाइम इनपुट हो गया। अब प्रोग्राम मेरा जो है और भी बेटर हो गया। ये एरर क्यों दिखा रहा है, मैंने एक्चुअली मुझे नेक्स्ट लिखना चाहिए था, या फिर हम नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। तो अब मैं यहाँ जाऊँगा, अब ये चीज़ यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे पैरामीटर हटा दिया, तो यहाँ पे भी पैरामीटर नहीं होगा। ये पैरामीटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको मेथड वाला जो वीडियो है उसे देख के आप समझ पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख के आप इसे देखिए, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए प्रोग्राम थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अब मेरे से बोल रहा है कि एंटर द डिटेल्स, जो इसके पहले ऐसा नहीं था। अब मैं डिटेल्स एंटर करूँगा और मैंने डाल दिया रोहित से। ओके, एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है, ये मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर
नेक्स्ट लाइन लिखते रहो। ये अक्सर होता है ऐसा, आप लोग परेशान मत होइएगा। बफर में कुछ कैरेक्टर्स रह जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन रीड नहीं हो पाता, स्किप कर जाता है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंटर द डिटेल्स 1001। आप देखिए वो मुझसे बोल रहा है रोहित का नाम इनपुट करने के लिए, इसके पहले नहीं बोला था, एंटर द डिटेल्स आ गया था रोहित से। अब आया 1002। ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं ये। तो चलिए आप लोग को एक नया चीज़ और बता दिया मैंने एक ही इसी वीडियो में। तो ये देखिए मेरा सारा डिटेल डिस्प्ले हो गया। रोहित 1001 रोहित सिंह, 1002 मोहित दास। और इसी तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ करते हैं, जो कि आप कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में देख सकते हैं जाकर वहाँ पे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन मिल सके आपको, इसलिए बेल आइकॉन दबा दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज ड्रॉप करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।